श्री राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा भक्तवत्सल कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीनुमवीक्षणसः तं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया किस ब्रह्मांड के जो सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक, वहां पर भी जहां पर की जीवन की अवधि, जीवन की आयु इस पृथ्वी की गणना से कई लाख गुणी अधिक है, और जहां सभी प्रकार के
सुख सुविधा की व्यवस्था है, फिर भी जीव अपनी भूख नहीं मिटा सकता। फिर भी जीव अपनी भूख को, अपनी क्षुधा को नहीं बुझा सकता। सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्ति करने के उपरांत भी, क्योंकि इस प्रकार धाम से ब्रह्मलोक भगवान मुकुंद के पाद पद्म के स्वरूप से श्रवण किया था, लेकिन कल ऑनलाइन सुनने वालों के सौभाग्य नहीं हुआ, क्योंकि 6 मिनट बाद बंद हो गया था ये। तो आगे सूत गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्योंकि शौनकादि ऋषियों का प्रश्न था कि वे परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। परीक्षित महाराज के किस प्रकार का मृत्यु हुआ उसके बारे में श्रवण करना चाहते हैं, और उसके उपरांत परीक्षित महाराज की क्या प्राप्ति हुआ उसके विषय में शौनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी जी से बोलते हैं। जब परीक्षित महाराज परमेश्वर को, भगवान को अपनी ओर आते हुए माता के गर्भ में ही दर्शन किया। वास्तव में विचार करें ना, ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु ये केवल 7 मास का ही समाधि है। कैसे? देखो, जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के बीर्ज के माध्यम से वे माता के गर्भ में प्रवेश करता है, और उसके लिए जिस प्रकार के शरीर का विधान भगवान ने किया है, उसी प्रकार का शरीर वो धारण करता है, और वहीं पर ही माता के गर्भ में ही वो विकसित होता है। ये तो भैया कर्म के अनुसार ये जन्म का नियम है। कर्म के अनुसार उसको उसी प्रकार शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब वे व्यक्ति उस माता के गर्भ में जो समाधि में है, वो उस समाधि से जब वो जागरूक होता है, तो उसे कभी कभी मुझे उबारो करता है, कृमि काटता है तो अंदर छटपटाता है, लात मारता है ना मां के पेट में। बिल्कुल, जब बुद्धि होगा, उस बुद्धि के द्वारा ही तो वो अपने तत्व को समझेगा। उस गर्भ में नहीं है, उनके पास बुद्धि तो है, लेकिन सब जानते ही भगवान के बारे में। वही तो बोल रहा हूं ना मैं। लेकिन माता के गर्भ में जब जीव होता है, वो पूर्ण विकसित मस्तिष्क वाला होता है, और माता के गर्भ में ही उसको नरक की अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होती है, ज्वाला की अनुभूति होती है, और भगवान को वहीं से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझे इस कारागार से मुक्त करो, यहां से मुक्त होते ही मैं आपका भजन करूंगा। वहां तो प्रतिज्ञा किया माता के गर्भ में, लेकिन जैसे ही वे इस प्रकृति को स्पर्श करता है, इस पृथ्वी को स्पर्श करता है, वे अपने प्रतिज्ञा को भूल जाता, अनजान हो जाता है, जैसे कि कुछ ना जाने। जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से, प्राय 1 साल तक तो कुछ जानता नहीं है, कुछ बोल भी नहीं पाता। मच्छर काटे, खटमल काटे, भूख लगे, प्यास लगे, कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन वहां मां के गर्भ में वो सब कुछ जानता है। आपने कभी पढ़ा ना कपिल देवहूति संवाद 3 स्कंद श्रीमद् भागवत का, उसमें पूर्ण रूप से वहां वर्णना हुआ है कि माता के गर्भ में स्थित समय में जीव कितना विकसित होता है और क्या क्या प्रार्थना करता है भगवान से। तो जो भी है, वो अस्वस्थमा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, उसके प्रखर ताप को बालक परीक्षित उसका अनुभव कर रहे थे।
लेकिन वे तो भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस बालक की रक्षा करते हैं। और वो बालक ने माता के गर्भ में देखा कि कोई एक तो माता के गर्भ में प्रवेश किया है और जो मेरी रक्षा कर रहा है, जो मुझे बचाने के लिए आया है। तो ऐसी जो असहाय अवस्था में भी परीक्षित महाराज ब्रह्मास्त्र जैसा असह्य ताप को सहन किया। क्यों? क्योंकि वे स्वभाव से एक महान योद्धा थे। इसलिए भगवान माता के गर्भ में कैसा प्रवेश किया? तो वहां सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिकम अपिव्य दर्शनम श्यामम तड़ित वाससम अच्युतम, कि भगवान केवल एक अंगूठा के बराबर का आकार लेकर के माता के गर्भ में प्रवेश किया। लेकिन अंगूठा के बराबर आकार लेने पर भी विपूर्णतः भगवान परिपूर्ण थे, दिव्य थे। उनका शरीर कैसा था? बोलते अत्यंत सुंदर था, श्याम वर्ण था, अच्युत थे और उनके वस्त्र बिजली के मापी चमचमा रहा था, पीतवर्ण था। और माता के गर्भ में भी भगवान अपने मोर मुकुट धारण किए हुए विराजमान है। और वे बालक परीक्षित ने अपनी मां के गर्भ में स्थित समय में भगवान को दर्शन किया। देखिए वहां पर सुध गोस्वामी जी भगवान के उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमत दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षम गदापाणिम आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम उल्काभ्याम भ्रामयंतम गदाम मुहूर। बोल रहे हैं कि भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे और उनके कानों में सोने के कुंडल झिलमिला रहा था। लेकिन अपने भक्त के प्रति ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसलिए क्रोध के मापे वे भगवान की आंखें एकदम लाल हो रहा था। तो भगवान उस बालक परीक्षित के चारों ओर घूमने लगे। जब वे घूम रहे हैं, उनकी जो गदा है वो भी चारों ओर इस प्रकार से घुमा मारा जैसे उल्कापात होता है। निरंतर भगवान घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते परीक्षित को ठंड प्रदान कर रहे हैं, उस ताप से शांत कर रहे हैं। वैसे देखो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान के इस तत्व का विवेचन किया है कि भगवान गोविंद वे तो परमेश्वर है, सभी के ईश्वर है। वे भगवान अपने एक पूर्ण अंश से इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अपने एक अंश, भगवान का प्रत्येक अंश पूर्ण होता है, तो अपने पूर्ण अंश से भगवान इस ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं और वे अपने आप परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान होते हैं। ना केवल प्रत्येक जीव, बल्कि इस भौतिक संसार के प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक परमाणु में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। तो एक प्रकार से भगवान अपनी उस अचिंत्य शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी है। सब जगह में भगवान व्याप्त है, सब जगह में भगवान अवस्थित है। तो इस प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित का रक्षा अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने उनके माता परीक्षित के माता उत्तराय गर्भ में प्रविष्ट हुए। वैसे तो भगवान भगवद गीता में भी इस बात को कहते हैं, अरे मेरे भक्त का कौन विनाश कर सकता है?
भगवान इस बात को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी विनाश हो ही नहीं सकता। और भगवान के भक्त को भला कौन मार सकता है, जिसकी रक्षा हमेशा भगवान करते रहते हैं? लेकिन भगवान जिसको मारना चाहे उसकी रक्षा कौन कर सकता है? तो वहां भगवत गीता में एक बात को भगवान कहते हैं कि कौन्तेय तुम बता दो, प्रति जाने ही न मैं भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। किससे करवाते प्रतिज्ञा भगवान? अर्जुन से करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? मेरे भक्त के लिए भले ही मैं अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दूं, लेकिन मेरे भक्त के प्रतिज्ञा मैं स्वयं भी नहीं तोड़ सकता हूं। भगवान ने कई बार अपना प्रतिज्ञा तोड़ा भी, लेकिन भक्त के प्रतिज्ञा टूटने नहीं दिया। इसलिए अर्जुन तो भगवान का भक्त है, सखा भी है। इसलिए अर्जुन तुम बोल दो, न मैं भक्त्या प्रणश्यति। इसका बोलने का मतलब है कि अभी वहां कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला है, और भगवान ने तो पहले ही भैया प्रतिज्ञा करके रखा है कि हम युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करेंगे। शस्त्र नहीं लेने की प्रतिज्ञा भगवान पहले ही कर रखा है। परंतु जब उनके आगे भीष्म पितामह आए, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं, अरे अगर हम आपको अस्त्र धारण ना कराए तो हम शांतनु कुमार नहीं कहलाएंगे। क्या है वो? आजू जो हरि ही न शस्त्र गवाहूं, तो लाजो गंगा जननी शांतनु सुत न कहाऊं। हम भी देख लेंगे कैसे आप वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो उस समय भक्त के प्रतिज्ञा के सामने भीष्म पितामह तो भक्त है ना, जो द्वादश महाजन है उनमें से एक भीष्म पितामह है। तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भगवान ने टूटने नहीं दिया। इसलिए भगवान ने वहां अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भक्तो असी में सखा चेती। अर्जुन को भगवान अपना भक्त स्वीकार किया है, इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहते भैया तू ही कह दे, तू ही प्रतिज्ञा कर ले। कारण कि तेरे द्वारा जो प्रतिज्ञा हुआ है उसको मैं खुद भी नहीं तोड़ सकता हूं। तेरे प्रतिज्ञा को मैं खुद भी तोड़ना नहीं चाहूंगा। अगर मैं तोड़ना चाहूं तो भी नहीं तोड़ सकता हूं। जब मैं नहीं तोड़ सकता हूं तेरे प्रतिज्ञा को, भक्त की प्रतिज्ञा को, फिर कौन माई का लाल है जो मेरे भक्त के प्रतिज्ञा को तोड़ सके? बोलने का मतलब है, अगर भक्त प्रतिज्ञा कर ले तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध भगवान कहते मेरे प्रतिज्ञा भी चलने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भक्त का विनाश, मेरे भक्त का पतन कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त हमेशा मेरे ही चिंतन करता रहता है। मेरे भक्त के हृदय में मैं सदा वास करता हूं। इसलिए मेरे भक्त की पतन का संभावना कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा देखो, पतन का मतलब क्या है? पतन क्यों होता है? जब हम लोग ये शरीर के साथ अपना संबंध मान लेते हैं, शरीर संबंधी वस्तुओं को अपना मान लेते हैं, तब वहां पर हमारा पतन होना प्रारंभ हो जाता है।
अपना संबंध जब हम इस संसार के विषय वस्तु से मान लेते हैं, तभी हमारा पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां संबंध है नहीं। जिस संबंध को हम इतना इतना गंभीरता से निभा रहे हैं, वहां संबंध है ही नहीं। वहां तो संबंध हम लोग बनाए हैं, माने हैं। तो इस प्रकार जो संबंध बनाया गया है, जो संबंध माना गया है, उस संबंध से विमुख होकर के जब अनन्य भाव से वे भगवान के साथ नित्य संबंध में संबंधित हो जाता है, तब फिर उस जीव का पतन की कोई संभावना है ही नहीं। और भगवान तो यहां तक कहते, भैया मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृणाम मत्कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त सजन बांधवः। अरे जो मेरे संबंध में संबंधित होकर के वे उस माने हुए संबंध को त्याग दिया है, त्यक्त्वा सब कुछ त्याग करके मेरे पास आ गया है, तो उसका पतन क्या कभी मैं होने दूंगा? कदापि नहीं। इसलिए कहते हैं ना, अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी भक्त बन जाता है, भक्त बनने के बाद क्या वो दुराचारी हो सकता है? हो भी सकता है। भक्त बनने के बाद भी वो दुराचारी हो सकता है, ये न्याय है, न्याय कहता है। लेकिन इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि वो जो न्याय है वो यहां नहीं लगता है। कैसे? भगवान कहते, भैया मेरे दरबार में तो बड़े से बड़े दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, फिर वो दुराचारी नहीं बन सकता है। यही तो पतन है ना, नमे भक्त प्रणश्यति। अगर भक्त होने के बाद भी अगर दुराचारी बन गया तो पतन हो गया उसका। अगर पतन हुआ है तो सोचना कि वो भक्त हुआ ही नहीं है। समझने वाली बात है। बोलते अरे इतना दिन से इतना भजन साधन करता था, अब आकर के वो पतन हो गया, उसका संसार कर लिया, वो भक्त था ही नहीं। अगर भक्त होता तो उसका पतन होने का कोई संभावना हो ही नहीं सकता। भक्त होने के बाद फिर उस व्यक्ति का पतन हो ही नहीं सकता, फिर वो दुराचारी कैसे बन सकता है? बोलते कर्मों की गति है, बन गया, उसमें क्या है? बोलते नहीं, मतलब इतना सालों से वो भक्त बनने का केवल नाटक कर रहा था, दिखावा कर रहा था। भक्त बनने के बाद फिर वो व्यक्ति कभी दुराचारी हो ही नहीं सकता है। भले ही भगवान के न्याय में देरी है, लेकिन भगवान के न्याय में दया है। मेरे भक्त होने के बाद फिर कभी पतन उसका, यही तो उनका दया है। ये उनका सबसे अधिक दया है। मेरे भक्त बन गया मतलब, और वो कभी भी संसार में लौट करके नहीं जाएगा, उसका पतन नहीं होगा, वो फिर भक्ति से दूर नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान जैसे श्रेष्ठ न्यायकारी है, ऐसे भगवान परम दयालु भी है। जैसे रोगी बार बार वैद्य के पास जाता है, तो एक प्रकार से ना उसके साथ एक संबंध हो जाता है कि उस वैद्य के पास बार बार जाने से, और वो शरीर के कष्ट के लिए गया है, शरीर के कष्ट अगर कोई भी दूरीभूत करे, वैसे भी उससे प्यार हो जाता है। पशु भी ले लो महाराज, कोई पशु बीमार पड़ा है, अब 10 दिन तक लगातार उसकी सेवा करो, आपके ठीक होने आपके पीछे पीछे जाएगा वो है? तो ऐसे ही जैसे रोगी वैद्य के साथ उसका संबंध हो जाता है, ऐसे ही जीव भी अपनी निर्बलता का और भगवान के उस सर्वसामर्थ्यता का जब एहसास हो जाता है, भगवान के दयालुता का जब अनुभव हो जाता है, तो उसका भगवान के साथ उस मनुष्य का
संबंध हो जाता है। बोलने का मतलब है कि जब मनुष्य संसार के तमाम दुखों से घबरा जाता है तो उसको दूर करने के लिए, उन दुखों को मिटाने के लिए बोलते अरे इतना बड़ा कष्ट आया, मेरे पास कहाँ शक्ति है, कहाँ ताकत है कि मैं उसको दूर कर सकूं। मतलब ऐसी स्थिति में वो निर्बलता का अनुभव करता है। लेकिन साथ साथ भगवान के ऊपर विश्वास रहता है कि हे प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में ही है, आप कृपा करो तो सब कुछ समर्थ हो सकता है। तब वह व्यक्ति भगवान के उस कृपा रूप सर्वशक्तिमत्ता का जब चिंतन करता है तो क्या उसका निर्बलता रह सकती है कि मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूं? भगवान का कृपा ऐसा है कि उस कृपा के प्रभाव से ये संसार के जो दुख है मैं उसी से बच सकता हूं। तो वो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के प्रति जब विश्वास हो जाता है फिर वो भक्त बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भाई जो भूखे व्यक्ति है उसको अगर खाना मिल जाए, अन्न मिल जाए तो उसको भोजन करने में देरी लगेगी? भूखा है, फटाफट फटाफट खा ले। इसलिए जब तक मनुष्य को अपना बल की, अपने योग्यता की, अपनी स्थिति की, अपनी विशेषता की क्या बोलते ताक रहती है तब वो अनन्य भाग नहीं हो सकता, तो वो भगवान के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता। अरे हमारे पास है, हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड करें, भले वो भगवान क्यों ना हो। वो व्यक्ति तब भगवान के प्रति अनन्यता होता है जब उसका दूसरा कोई सहारा नहीं रहता, उसके दुख को मिटाने वाला दूसरा कोई नहीं दिखता, सगे संबंधी सब छूट गए, रहा ना कोई आसरा है। तब जा करके अरे मेरे बेटा तो बड़ी नौकरी करता है, वो मेरा व्यवस्था कर देगा, मुझे किसके ऊपर डिपेंड करना है। लेकिन वही बेटा जाकर के जब उसको ओल्ड एज होम एज में छोड़ देता है। इसलिए जब तक अपने बल की, अपने प्रभाव की, अपने सामर्थ्यता की थोड़ा भी अभिमान रहता है तो वे व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं जाता। जब उसके सम्मुख कोई उसका दुख दूर करने वाला नहीं दिखता तब वो भगवान के शरण में जाता है। उसको धर्मात्मा कह सकते हैं। वो व्यक्ति भक्त बन जाता है। तो भक्त का पतन तो भैया होता नहीं है, तो परीक्षित महाराज का पतन कैसे होने देते भगवान है? क्योंकि भक्त भगवत निष्ठ होता है, भगवान के प्रति उनका इतना निष्ठ होता है कि मदाश्रितम कथामृष्टम श्रवन्ति कथयन्ति च, कि वे मेरे प्रति निष्ठायुक्त होने के कारण नित्य निरंतर मेरे आश्रय में रहता है, मेरे गुण कीर्ति का श्रवण कीर्तन स्मरण करता रहता है और मेरे भक्तों के सेवा करता रहता है। इसलिए ऐसे भक्त का साध्य भी भगवान है और साधन भी भगवान ही होते हैं। उसका अपना कोई बल नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। लेकिन कोई प्रश्न भी कर सकता है, यदि भक्त का पतन नहीं होता है तो भगवान ने भगवत गीता में और एक जगह में बताया है अर्जुन को कि अथ चेत्वम अहंकारं न श्रेयंसि विनंक्ष्यसि। वहां बताया भगवान कि यदि कोई व्यक्ति अहंकार के कारण मेरे बात नहीं सुनता, अहंकार के कारण मेरे बातों को नहीं मानता, मेरे उपदेश को नहीं सुनता, तो उसका पतन हो जाएगा भक्त होने पर भी। यदि अभिमान आ गया,
अहंकार आ गया कि मेरे से बड़ा भक्त, मेरे से भगवत प्रिय बड़ा कोई, उद्धव जी के मन में हुआ था इसे, कि मेरे से भगवान के श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से बड़ा प्रिय मेरे से और कोई है ही नहीं। एक तो मैं बृहस्पति का शिष्य ठहरा और दूसरा देखने में भी द्वारिकाधीश जैसा दिखता हूं, और भगवान हमेशा मुझे अपने पास ही रखते हैं, इसलिए मैं सबसे प्रिय हूं। भगवान ने भी इस बात को बोला, उद्धव जी आप मेरे जितना प्रिय हो, ना तो ब्रह्मा जी प्रिय है, ना शंकरषण प्रिय है, ना रुद्र प्रिय है, ना कि मेरे हृदय विलासिनी लक्ष्मी उतना प्रिय जितना प्रिय तुम हो। अब तो भैया उद्धव जी फूल गए। भगवान ने भेज दिया, जाओ वृंदावन में। यहां आकर के ब्रज रथ में नाग रगड़ रहे हैं, गोपियों के चरणों में अपने नाग रगड़ रहे हैं, और कहते आशा महो चरण रेणुम जुषाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुलमलतौषधीनम। वही उद्धव जी यहां आकर के कोई लता के रूप में, गुल्म के रूप में, रज के रूप में जन्म लेने का प्रार्थना इन गोपियों से कर रहे हैं। नारद जी का भी हुआ था, भगवान ने भेज दिया, जाओ भैया संसार करके देखो क्या होता है। लेकिन ये तो भगवान के नित्य जन है, इनको निमित्त भगवान करके, निमित्त बना करके हम लोगों को शिक्षा दिया कि जो मेरे नित्य जन है, निजजन है, जो मेरे पार्षद है, यदि वो भी अभिमान करे तो उनको भी इस प्रकार के माध्यम से शिक्षा दिया जा सकता है। इसलिए वहां कहते हैं कि अथ चेत्वम अहंकारान न श्रेयम से विनंक्ष्यसि, कि भैया भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वो भगवान के आश्रय को छोड़ देता है और दूसरा भगवान बन जाता है, भगवान के आश्रय को छोड़ करके जब ये व्यक्ति अहंकार का आश्रय ले लेता है, क्या बोलते हैं वहां, अहंकारन न श्रेयसी, अहंकार के कारण उसका पतन हुआ है। लेकिन भगवान का जब तक आश्रय रहता है तब तक पतन होने का कोई संभावना ही नहीं है। अब देखो भक्त जो है ना, ये भगवान का छोटे से बालक है, और ज्ञानी वो बड़ा बालक है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे माँ अपने छोटे बालक को ज्यादा प्यार करती है, वैसे तो दोनों ही पुत्र है, माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर माँ संभालती किसको है, गोद में उठाती किसको है, अपने स्तनपान कराती किसको है, अपने हाथ से खिलाती किसको है, छोटे को खिलाती है, बड़े को नहीं खिलाती। क्योंकि छोटा बच्चा, छोटा बालक जो है ये हमेशा माँ के ही आश्रय में रहता है। उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है, उसकी यत्न की जितनी आवश्यकता है, उतनी बड़े की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने आश्रित भक्त की पूरी यत्न लेते हैं, पूरी संभाल करते हैं। क्या बोलते हैं वहां पर, योगक्षेमम वहाम्यम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। वो व्यक्ति नित्य भगवान के साथ युक्त है होने के कारण भगवान उसके योग संबंध करते हैं। परंतु किसी ज्ञानी का तो योग संबंध करने का बात हम लोगों ने नहीं सुना है कि भगवान उस ज्ञानी का योग संबंध कर लिया। इसलिए भैया भले ही ज्ञान का साधन करने वाला व्यक्ति का योग भ्रष्ट हो सकता है, परंतु भक्त कभी भी पतन योग भ्रष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए देवता गणों ने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अन्य
अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः स्तवैस्तद्भावा अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत युष्मत् अंग्रयः। वहां देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, जो लोग तो आपके श्री चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, परंतु आपके चरणों में भक्ति नहीं होने के कारण या भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती है और वे व्यक्ति अपने आप को बड़े बड़े मुक्तात्मा मानते हैं, वास्तव में वे व्यक्ति बद्ध है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः स्तवैस्तद्भावात् अविशुद्ध बुद्धयः, भले ही बड़े बड़े डींगे मांगे कि हम भगवान का बड़ा भक्त है, लेकिन आपके चरणों की आश्रय नहीं लिए है, आपके चरणों की भक्ति से रहित है। डींगे मांग रहे कि हम तत्व जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं, योग जानते हैं, क्षेम जान, सब कुछ जानते हैं। वास्तव में वही व्यक्ति बद्ध है। हाँ, आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः, यदि ऐसे व्यक्ति अत्यंत कष्ट करके, कष्ट साधक, कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे सिद्धि भी प्राप्त कर ले, ऊंचे से ऊंचे पद भी प्राप्त कर ले, फिर भी पतंती अधो युष्मत् अनादुत, कि आपके चरणों की असम्मान करने के कारण, आश्रय नहीं लेने के कारण वे उच्च पदवी प्राप्त होने पर भी उनका पतन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। इसलिए तो वहां कहते हैं न तथा ते माधवा तावका स्त्वयि, न तथा ते माधव तावका स्त्वयि भृश्यन्ति मार्गा स्त्वयि सद्वृद्ध सुहृदा तया भी गुप्ता विचरन्ते निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु। परंतु हे भगवान, जो आपके भक्त है, जिन्होंने आपके चरणों को बड़े प्रीति के साथ पकड़ लिया है, बोलते वे कभी भी उन ज्ञान अभिमानियों के मापी अपने साधन से उनका पतन नहीं होता, अपने साधन से नहीं गिरते हैं। वे तो नित्य निरंतर आपके ही चरणों की छाया के द्वारा सुरक्षित होकर के बड़े बड़े जो विघ्न डालने वाले सेना के सरदार हैं, उनके भी सिर पर पैर रख करके बड़े निर्भय होकर के विचरण करते हैं। अर्थात विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु, कि कोई भी विघ्न उनके मार्ग में, उन भक्तों के मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता है। भले ही ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से उनका पतन हो सकता है, लेकिन भक्ति योग के साधक में यदि कुछ कमी भी रह जाए फिर भी उसका पतन नहीं होता है। इसलिए बध्यमानो अपि मद भक्तो, भगवान कहते हैं कि बध्यमानो अपि मद भक्तो विषयैर अजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भ्या भक्त्या विषयैर नाभिभूयते। भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं मेरा भक्त यदि अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सका और संसार के विषय को बार बार चिंतन करता है, ठीक है, जितेंद्रिय नहीं हो पाए, लेकिन भक्त है, कि बध्यमानो अपि मद भक्तो विषयैर इंद्रियैर, कि मेरा भक्त जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसको खींच रहे हैं, बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन वे संसार के विषय वस्तु अपनी और मेरे भक्त को खींचने पर भी
मेरे चरणों के प्रति उसका जो दृढ़ आसक्ति है, मेरे प्रति उसका जो बढ़ने वाली भक्ति है, उसके प्रभाव से वो विषयों से कभी पराजित नहीं होता। भले ही वे विषय उसको बहुत प्रलोभन दिखाए, बहुत आकर्षण दिखाए, बहुत प्रभाव दिखाए, लेकिन भक्त उससे पराजित नहीं होता है। इसलिए क्या बोलते, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित, कि भगवान के भक्तों की कभी भी अशुभ हो ही नहीं सकता है। अशोक अभय अमृत आधार स्वरूप भगवान के पाद पद्मों का जिन्होंने शरण ले लिया, उसका क्या कभी अशुभ हो सकता है? इसलिए भगवान वहां कहते हैं कि अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर ले, क्या, कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं है। क्योंकि भक्ति प्रतिज्ञा भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। ये भगवान की कमजोरी है। कौन सा कमजोरी है? भक्ति। भक्ति जो है ये भगवान की कमजोरी है। इसलिए तो भगवान ने वहां दुर्वासा जी को क्या कहा, हम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भि ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। कहते हैं भगवान कि हे ब्राह्मण, हे द्विज, मैं हमेशा मेरे भक्त के अधीन रहता हूं, मैं कभी भी स्वतंत्र नहीं हूं, पराधीन हूं। और मुझे मेरे भक्त जन जितना अधिक प्रिय है, मुझे मेरे भक्त जितना अधिक प्रिय है, इसलिए उनके हृदय में मैं हमेशा वास रहता हूं। अर्थात मेरे हृदय पर उन भक्तों का पूरा के पूरा अधिकार है। वो चाहे कुछ कर सकते हैं। इसलिए भगवान के इस प्रतिज्ञा के द्वारा भक्तों को ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरा कोई पतन नहीं हो सकता है। हा? मेरा कभी पतन बोला है ना, इसलिए भक्त को भगवान के इस प्रतिज्ञा से अर्जुन को जो कराए है, इससे उस साधक को दृढ़ विश्वास होना करना चाहिए कि मेरा पतन कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का हूं, मैं उन परमेश्वर का हूं। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने आप को भगवान से अलग मान लेते हैं या भोक्ता मान लेते हैं या अभिमान में बैठ जाते हैं, उसी समय भगवान की जो बहिरंग माया है हमको अपनी कोख में ले लेती है, अपने बंधन में ले लेती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। वे दुर्गा देवी फिर उसको शासन करती है। आ बेटा, मेरे स्वामी को तो भूल गया, अब तुझे मैं सिखाता हूँ। आ कभू स्वर्गे कभू मरते कभू नरके डुबाए। इसीलिए वहां पर सूद गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। वे चाहे तो मार सकते हैं, वे चाहे तो बचा सकते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज तो भक्त है। परीक्षित महाराज को अपने माता के गर्भ में ऐसी विषम परिस्थिति में भी उनको भगवान का दर्शन हुआ। भगवान के ऐसे सुंदर रूप का दर्शन हुआ जो कि उनके वो छोटे से बालक की दृष्टि के अनुरूप अंगुष्ठ परिमाण भगवान के स्वरूप था। वैसे तो भगवान तो भैया क्या बोलते उसका अनंत ब्रह्मांड से भी बृहत हो सकते हैं और
साथ ही साथ एक परमाणु से भी सूक्ष्म लघु बन सकते हैं। और जहां पर भगवान के दया की बात है, भगवान दयालु तो है ही, है? जो जिस दृष्टि से भगवान को देखना चाहे, वो जिस भाव से भगवान का दर्शन करना चाहे, भगवान उसके सम्मुख ऐसे ही रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह भगवान की असीम दया है। जो भगवान इतना असीमता है जिनकी परिधि का गणना कोई कर नहीं सकता। बोलते भे भगवान हम लोगों के चक्षु के सामने यहाँ पर विग्रह के रूप में विराजमान हो जाते हैं। भक्त लोग जो उनको खिलाते हैं उसको बड़े प्रेम से पाते हैं, जैसे उनको पहनाते हैं बड़े आनंद खुशी खुशी पहन लेते हैं। भगवान का इससे बड़ा दया क्या हो सकता है, बताइए। लेकिन कैसी भी दशा में भगवान आए, किसी भी रूप में भगवान आए, वे हमेशा सर्वशक्तिमान ही रहते हैं, वे हमेशा परिपूर्णतम ही रहते हैं। भले ही उत्तरा के घर में भी अंगुष्ठ परिमाण में भगवान प्रवेश किया और वैकुंठवासी नारायण के रूप में कोई अंतर नहीं है। माता के गर्भ में जो चतुर्भुजधारी अंगुष्ठ परिमाण के भगवान है और उस वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण का जो वैभव है, विस्तार है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए भगवान जो असमर्थ भक्त है उनके भी सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान बैठ जाते हैं। अब भक्त माला नहीं पहना पा रहा है और इतने बड़े अर्चा विग्रह है, भगवान वहां बैठ जाते हैं और टोटा गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये जो अर्चा विग्रह है ये कोई ये प्राकृत तत्व नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ये पत्थर का है, ये लकड़ी का है, मिट्टी का है, नहीं, ये तो भगवान का कृपा है जो कि इस रूप के माध्यम से भक्त बड़े सरलता से, बड़े सहजता से भगवान का सेवा कर सकता है, भगवान तक पहुंच सकता है। यद्यपि भगवान इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है, फिर भी भगवान अत्यंत कृपा करके उस भक्त के प्रत्येक सेवा को ग्रहण करने के लिए विग्रह रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान वहां विराजमान है। इसलिए भगवान के लिए जितने भी अनंत विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व है वो आध्यात्मिक है। और जो भक्त, जो जीव उन तमाम स्थावर जंगम में भगवान की अनुभूति करता है, भगवान का ही दर्शन करता है, भगवान का ही स्फूर्ति प्राप्त कर पाता है, वास्तव में वे ही शुद्ध भक्त है। परीक्षित महाराज ने, वे तो भक्त है ही, अपने माता के घर में भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया, उस स्वरूप का दर्शन किया जिस रूप में भगवान श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षम गदापाणिम आत्मनः सर्वतो दिशम, इस रूप में दर्शन किया। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो।